क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आजकल जापान में हूँ और यहाँ मैं 2 सालों से रह रहा हूँ, 15 साल से आ रहा हूँ। तो दोस्तों दोस्तों से मतलब देसी लोगों। ओके, आप हिंदी बोलो, मलबारी बोलो, जो भी बोलो। क्या कहते हैं, तेलुगु बोलो, मेरा मतलब जो भी है। पहली चीज़, जापान में ये लोग अपनी ज़बान यूज़ करते हैं हर चीज़ में। ये जापान में सिर्फ जापानी बोलते हैं, अंग्रेज़ी को ये लोग नहीं पूछते हैं, ना उनके पीछे भागते हैं। बल्कि उनको बड़ी परेशानियाँ होती हैं यहाँ, क्योंकि उनको ये लोग ना घर लेने में परेशानी सही करते हैं, रोक के रखते हैं, क्योंकि इनका देश है, उनको पता है ये लोग कौन है। लड़ चुके हैं ये जापानी लोग, इनसे हरा चुके हैं, 3 बार हरा चुके हैं इंग्लैंड को। पहला एशियन देश था जिन्होंने इंग्लैंड को कचरा कर दिया था, 3 जगहों से निकाला था, सिंगापुर, मकाओ, एक और जगह थी मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। मगर पहली चीज़ ये है दोस्तों, ये पुरानी बात में हमें नहीं घुसना है। आज अभी सिचुएशन ये है कि हर दुनिया में आप जहाँ जाओगे, जो भी मुल्क है, जो भी अच्छा कर रहा है, वो अपनी ज़बान यूज़ करता है। ओके, सिर्फ हम लोग हैं जो गरीब लोग हैं ना, वो दूसरों की ज़बान यूज़ करते हैं। आप अपने आप को देख लो, देसी लोगों को देख लो, और जो अफ्रीका, वो लोग दूसरों की ज़बान यूज़ करते हैं। ईस्ट एशिया यानी वियतनाम, ये टाइप की जो कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, ये गोरे लोगों की ज़बान यूज़ करते हैं। और एक और है नॉन जीसीसी, यानी मैं कतर, दुबई, इन जगहों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हैं जीसीसी कंट्रीज़। मैं बात कर रहा हूँ जो जीसीसी नहीं है, ये दूसरों की ज़बानें यूज़ करते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई, मैं जब यहाँ आया तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। पहली चीज़ ये थी कि मैंने कहा यार, मैं अपनी पूरी लाइफ अंग्रेज़ी पढ़ने में मैंने लगा दी, गोरों के पीछे भागते हुए लगा दी, और यहाँ तो इनको कोई पूछता ही नहीं है, और ये उनसे 100 गुना ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारने। हमसे इन लोगों का बहुत कॉमन है चीज़ें, क्योंकि एशियन ममालिक हैं और बहुत पुरानी हिस्ट्री है इनकी। इनका अगर आप देखो, इनका जो बेस है, जो बुद्धिज़्म, जो ये सब, ये तो सब हमारे यहाँ हमारे से निकला है। इनके 3 जो गॉड्स जिन्हें ये मानते हैं, डाइक होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, मगर वो हमारी जो परंपरा है, हमारी से मतलब भारत की जो परंपरा है, जो हिंदी बोलने वालों की परंपरा है, उधर से निकले। ओके, जो हिंदी बोलते हैं। यार मैं हिंदी में थोड़ा जोर दे रहा हूँ क्योंकि आपको आगे आके पता चलेगा। ओके, सुनते रहो भी। तो पहली चीज़ ये थी, मैंने कहा यार, एक तो ये अपनी ज़बान हर जगह यूज़ करते हैं, अंग्रेज़ों का, गोरों का नामो निशान नहीं है। और दूसरी चीज़ है, ये गोरों को सर पे बिल्कुल नहीं चढ़ाते हैं। ओके, इनको पता है इनको कैसे कंट्रोल में रखना है। बड़े पागल हो जाते हैं यहाँ गोरे आके। आप यहाँ आके गोरे ऐसे एक्टिंग करते हैं, यानी ऐसे इनका बिहेवियर है, ऐसे इनके क्या कहते हैं, विशाल हैं, जैसे कि कोई देसी बंदा हो। और मैं देसी बंदों को जलील करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि यानी ऐसे अजीब अजीब हरकतें करना चाहते हैं। ज़ाहिर है हर आदमी डिफरेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि देसी लोगों को बिहेव करना नहीं आता, ये बात नहीं है। अच्छे लोग जो कुछ को आता भी है, कुछ को नहीं भी आता, यानी इंडिविजुअल्स पे बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एज अ ग्रुप। क्योंकि इस ज़िंदगी में आपको दो चीज़ों की तरह आपको बिहेव करना होता है। इंडिविजुअल, बेशक आपको जो बनना है वो करो, अगर नहीं रहना है देसी तो नहीं बोलो, जो ज़बान बोलनी है बोलो। मगर दूसरा है कि एज अ कलेक्टिव आप कैसे ऑपरेट करते हो, है ना, कैसे मूव करते हो। जैसे जापानी का हम सब जानते हैं कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से मूव होते हैं, इंडिविजुअली भी बहुत नाइस होते हैं, और ग्रुप के साथ तो बहुत पावरफुल है। ये नया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, ये बहुत नई चीज़ है, ये बहुत 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 नई चीज़ है। ग्रुप थिंकिंग जिसे बोलते हैं ना, ये बहुत नई सोच है हम लोगों के लिए। ओके, कम्युनिटी मेरे लिए बहुत बड़ी नई चीज़ थी। जब मैं कनाडा शुरू में जब मैं गया था, जब मैं 14 साल का था, तो मैं बोलता यार ये क्या कम्युनिटी, ये गोरे लोग यहाँ करते रहते, कैनेडियंस करते रहते हैं। उस वक्त मैं गोरे काले में कभी फंसा ही नहीं था। मैं लोगों को जिस तरह उनका जो देश होता था उससे बोलता था। मैं कहता यार कैनेडियंस क्या हमेशा कम्युनिटी के बारे में बात करते रहते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं हाई स्कूल में था इस वक्त, फिर ज़ाहिर है जब आदमी रहता है, जब देखता है कि यार इसका फंक्शन तो बड़ा अच्छा है, कम्युनिटी का मतलब यानी आप एक दूसरे की मदद कर रहे हो, बहुत नया कॉन्सेप्ट है ये। हमारे यहाँ जो था, मेरी जो परवरिश थी वो ये थी, भाई इंडियंस कुछ नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तानी कुछ नहीं कर सकते हैं, ये देखो मलबारी, ये देखो बंगाली। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जब परवरिश हुई थी दुबई में, जहाँ मैं 6 साल 7 साल की बात कर रहा हूँ, और ये बस डंडा कह रहा हूँ, ये बाजा बस बजता रहता था।
कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, तो यानी इस तरह हमारी परवरिश होती है। और ये गौरव से उस वक्त ना मैं कभी मिला था, ना मुझे कुछ पता था, बचपन से ट्रेनिंग हमारी ही होती है। अब मैं एक बहुत छोटा सा नोटिस में बोलता हूँ, जापान में बचपन लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं अपने छोटे बच्चों का। यहाँ 3-4 दिन हैं जो नेशनल हॉलीडेज़ होती हैं कि अगर बच्चे 3 साल के हुए हैं या किंडरगार्टन का कोई वो सेलिब्रेशन होता है तो बहुत उसमें ये लोग करते हैं, छुट्टियाँ होती हैं, यानी अपने आप से मोहब्बत है इन्हें। ओके, ये तो नहीं बोलूँगा कि अपने आप से मोहब्बत है, यानी क्योंकि ये लफ्ज़ थोड़ा लोग अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, मगर नफ़रत नहीं है अपने आप से। हाँ, आ रही है बात समझ में? और ये सेम चीज़ गोरों में भी है। ओके, जापानी में तो बहुत हाई लेवल पे, मगर गोरों में भी है। गोरों का क्या है, अब मैं इनके साथ बहुत फिरा हूँ, मेरे दोस्त रह चुके हैं, मगर जब मैंने देखा यार भले ये कितने भी आदत के अच्छे हो, मैं फिज़िकली इनके साथ फिट नहीं हो सकता हूँ। क्योंकि जब हम लोग ज़ाहिर है, मैं वहाँ मेरे से मैं आपको बताया मेरी परवरिश वहाँ हुई थी, मेरे सारे दोस्त गोरे थे, तो जब ये लोग ड्रिंक करते थे ना, तो मैं ये सोचता था यार ये मैं तो इनसे टक्कर नहीं ले सकता ड्रिंकिंग में। अगर मैं इनके साथ ड्रिंक भी करूँ तो मैं फिज़िकली नहीं ले सकता। ओके, तो और खाने इनके डिफरेंट है, हमारे स्पाइसी खाने, ये लोग गोरे लोग स्पाइसी बिल्कुल, इनको ज़्यादातर जो इनको नहीं चलता है। तो मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा है या बुरा है, मैं कह रहा हूँ ये इतने डिफरेंट हैं ये हम लोगों से। ओके, और जब मैं जापान आया तो मैंने देखा यार जापान में भी थोड़ा सिमिलर है, मगर कम से कम जापानी लोग फिर भी खा लेते हैं, इनको इंडियन फूड बहुत पसंद है। यहाँ इतने सारे देसी खाने हैं, मगर अपने स्टाइल से खाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा मिर्च मसाला ज़्यादा होता है, मगर इनके यहाँ भी यार ज़बरदस्त मज़ा आता है। मैं बल्कि अब यहाँ के मुझे ज़्यादा इनके खाने पसंद है, क्योंकि ऑयल नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो लजीज एकदम ज़बरदस्त। तो मेरा कहना यह है कि मैंने देखा यार ये लोग अलग हैं हम लोगों से, तो हम लोग यहाँ क्यों आते हैं, हम लोग क्यों इनके पास आते हैं? उनका ड्रिंकिंग कल्चर है गोरों का, हम लोगों का तो ड्रिंकिंग कल्चर है ही नहीं। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है, सही है, मगर we're डिफरेंट, यानी ये क्यों नहीं हम लोग की समझ में आते हैं? ओके, और इसकी यही वजह है कि आप लोग अपने आप को छोटा समझते हो। जब आदमी अपने आप से प्यार करता है या पता होता है कि वो कौन है, तो उसे भले आगे कोई भी आ जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले कोई छोटा हो, काला हो, गोरा हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है वो खुद कौन है। ओके, तो यहाँ जापान में आके मुझे समझ में आया कि भाई मैं कौन हूँ, क्योंकि मैंने देखा यार जापानी लोग तो अपनी फुल चीज़ से कनेक्ट हुए हैं। आप इनके जितने भी इनके पीछे जाओ, 10,000 साल, 15,000 साल कि ये लोग नाम निकाल के आपको दिखा सकते हैं कि ये हमारी फैमिली का वो है, ये वो है। और गोरे लोग भी आपको कम से कम 4,000 5,000 साल के वो आपको नाम दिखा सकते हैं। ओके, डीएनए इनका अपना जो टेस्ट है, मैं नहीं मानता हूँ अब गोरों की कोई भी चीज़, क्योंकि जापान में आके मैंने देखा ये अपनी तरीके से चीज़ें करते हैं। ये देखो दोस्तों, इसे बोलते हैं अपने आप से प्यार करना, अपने आप को जानना। ये लोग गोरों की स्टडीज़ लेके ये नहीं बोलते हैं ओके सर ओके चलो चलते हैं, ये उनकी चीज़ लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे लोगों के लिए कैसे कन्वर्ट होगी। आ रही है बात समझ में? क्योंकि उनको अपनी कदर है। आ रही है बात समझ? उनको अपने आप से प्यार है, अपना पता है कि वो कौन है। बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत नई चीज़ है हम लोग के लिए। इसलिए मैं ये वो वीडियो नहीं है कि आपको मैं गालियाँ दे रहा हूँ और ये दे रहा हूँ, हम लोग ये सब बकवास है। जब तक आप असल प्रॉब्लम में नहीं घुसोगे नहीं पता चलेगा। असल प्रॉब्लम यही है कि हम लोग की ट्रेनिंग यही होती है बचपन से छोटे होने की। ओके, तो ये थी 2 चीज़ें, ज़बान अपनी रखो और दूसरी कि गोरों से भागो, उनको कोई नहीं पूछता है। यहाँ आउटकास्ट जिसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में, जिस तरह आप हो ना इनके देशों में, आप कितनी भी इनकी ज़बान कर लो, बोल लो, आप हमें कभी नहीं चेस करते रहोगे हमेशा, क्योंकि मुल्क इनका है। आप जब भी आप किसी की ज़बान बोलोगे आप उन्हें फॉलो कर रहे हो, आप हमेशा नंबर 2 रहोगे। मगर ये आपको जापान आके नज़र आएगा, क्योंकि आपने देखी नहीं है एक देश जहाँ खुशहाली है और जहाँ गोरों का कोई नामो निशान नहीं है। एशियन देश है ये, खुद किया इन्होंने सब कुछ, खुद आप लोग खुद जानते हो। 2 दुनिया के सबसे बड़े हादसे यहाँ से गुजरे और ये कहाँ पहुँच गए उसके बाद। ओके, उससे पहले भी लड़ रहे थे। पढ़ो इनके बारे में, मेजी इसे बोलते हैं, एक इनका पीरियड है। और वो हमारा तो देश ये गोरे बंदे ने बनाया है यार। हमारे जो देश हैं वो इस बंदे ने बनाया है।
इसकी शक्ल होनी चाहिए। आप लोग कहाँ गांधी के पीछे भागते रहते हो, जिना के ये पीछे भागते रहते हो, इसके ऊपर वो चढ़ाओ, क्या कहते हैं, मूर्ति और ये सब। एनीवेज, आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। अब हमें देखना है कि मुल्क बनता कैसे, और मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओके, पहली चीज़, एक ज़बान के लोग, एक तरह के लोग, उनसे बनता है देश। ओके, जापान में है 93-94% जो इनकी ज़ात जिसे बोल सकते हैं आप, ज़ात यानी इंग्लिश में बोल देता हूँ थोड़ा सॉफ्ट लगेगा, एथनिसिटी यानी जिस तरह के लोग हैं, वो है यामातो जापानीज़। कोरियंस को आप ले लोगे, हालांकि कॉलोनाइज कंट्री है, मैं उनका दिमाग खुला है, अभी भी कॉलोनाइज है, वहाँ भी थोड़ा गोरा का बहुत पूछते हैं वो लोग। कोरियन में भी इतना इंप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ बहुत जा चुका हूँ। और हमारी जो फैमिली में उसमें आपको जापानी लोग भी मिलेंगे और कोरियन भी। ओके, मगर ये वो वाले कोरियन नहीं है, कोरिया वाले, ये जापान के कोरियन है, इनकी भी अलग हिस्ट्री है। तो वो लोग भी मगर एक तरह के लोग हैं, हंग कुक या ऐसा कुछ उनका नाम है, हंग कुक कोरियन उनको बोलते हैं, उनकी ज़ात के लोग हैं। ओके, आप अरे ये लोग चाइनीज़ को भी ले लो, उनको बोलते हैं हान चाइनीज़, एक ज़ात के लोग हैं। हमारे देशों की तरह नहीं है कि सब अंदर घुसे में, एक गोरा आया उसने लाइन यूं यूं टक टक करी और वो देश में हालांकि आया तक नहीं है, उसकी आप पढ़ो हिस्ट्री पता चलेगा। और फुल दुनिया में लेबर चल रही है अभी, अब तो आप जापान में भी घुस चुके हो। ओके, फुल टाइम। कैसा देश है, कैसे आप अपने आप को थर्ड बिगेस्ट फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बोल सकते हो और अपने लोगों को एंट्री लेवल बेसिक जॉब्स भी नहीं दे सकते हो? कहाँ के पैसे हैं, कहाँ, क्या क्या मजाक है ये, क्या बकवास है ये? नो प्रॉब्लम, ये जो चीज़ें जो होनी थी हो गई। हमारा ये वो नहीं है कि हम लोग पीछे रहें और लड़ें और ये करें। अब सोचो प्रॉपर तरीके से आगे कैसे बढ़ना है। मेरा प्लान आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप हिंदी बोलते हो, अगर आप उर्दू बोलते हो, अगर आप इनके अंग्रेज़ी में जिसे बोलते हैं डायलेक्ट्स, मुझे नहीं पता हिंदी उर्दू का क्या लफ्ज़ है इसके लिए, यानी उससे जो ज़माने निकली हैं, उस तरह के जो लोग, जो मेरी तरह के लोग हैं, उनका देश अलग होना चाहिए। अगर मैं पंजाबी होता, मैं आपसे बोलता मुझे पंजाबियों का अलग देश चाहिए, जहाँ पंजाबी बोलते हों, जहाँ पंजाबी लोग हों, क्योंकि देश ऐसे बनता है। आप GCC वाले कंट्रीज़ को भी देख लो, उन लोगों में भी ये सेम चीज़ है। जो भी गोरों को देख लो, उन लोगों में भी यही चीज़ है। ये मल्टी कल्चर डिवर्सिटी एक नंबर का गोली, आपको एक और टोपी आपको पहना के ये लोग निकल चुके हैं, और अब इनके खुद देश इन चीज़ों से तबाह हो रहे हैं। अरबी आ रहे हैं, सीरियंस आ रहे हैं, कर्दिश लोग आ रहे हैं, क्या क्या इनका क्या ताल्लुक है यहाँ? अब तो कर्दिश लोग जापान में भी आ रहे हैं, क्या ताल्लुक है इनका कर्दिश जापानियों से? ये तो फिजिकली इनका जो देश की जो लोकेशन इतनी दूर है, कहाँ से इनमें क्या पागलपन चल रहा है? और यहाँ के लोग ऐसे नहीं है कि ये बोल के चुपचाप, वो अंदर ही अंदर अपनी, क्योंकि इनकी अपनी कम्युनिटी है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये इनको पहले से ही पता है। ओके, क्योंकि अंदर अपने ही आपस में कर लेते हैं अपनी ज़बान में। जब भी तो मैं बोल रहा हूँ ज़बान की इतनी ताकत होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, मगर हमने एक्सपीरियंस नहीं करी है। मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं करी थी, कनाडा जाके इन चीज़ों की समझ आने लगी। जब अपने लोगों से थोड़ा मैं हटा, फिर नई इन्फॉर्मेशन आना स्टार्ट हुई ना। आपको ये चीज़ें कुछ नज़र नहीं आ रही हैं अभी, क्योंकि आप अंदर हो प्रॉब्लम के। ओके, आप प्रॉब्लम के अंदर हो, मैं प्रॉब्लम के बाहर हूँ, तो मुझे पूरी चीज़ नज़र आ रही है। आई बात समझ में? तो कुछ मेरी बात समझ में आई या नहीं? जापान का चक्कर लगाओ, 2 हफ्ते यहाँ लगाओ, पहले टाइम आओगे शायद आपका दिमाग फट जाएगा, तो आपको कुछ मैंने जो बोला है समझ में नहीं आएगा, मगर दूसरी बार आओ, तीसरी बार आओ, फिर आप देखोगे जो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या बात कर रहा है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, इन्जॉय करो। शायद मैं हंसी मजाक वाली चीज़ें भी डालता रहूँ, मगर मेरे ख्याल में हंसी मजाक तब अच्छा होता है जब आधे से ज़्यादा, जब 80-90% के जो हमारे लोग हैं उनका जब पेट भर जाए, तब हमारे लोग से मतलब देसी लोग, भले अपने अपने मुल्क बना लो यार, खुश तो रहो, खुशहाली तो लाओ, प्रॉपर ऐसे चलते हैं देश। मैं आपको फॉर्मूला मैंने आपको अपना अभी दिया है, झंडे के पीछे नहीं भागो, लोगों के पीछे भागो, लोगों से देश बनता है। एक झंडा बना के कोई देश नहीं बन जाता है, लोगों के बारे में सोचो। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये लास्ट चीज़ मैं आपको अभी देखे जा रहा हूँ, बहुत पावरफुल चीज़ है। आप कोई गलती नहीं हो। अगर आप समझते हो कि आप में कुछ कमी है या ये है, बकवास है ये, क्योंकि जिसने आपको बनाया है
वो गलतियां नहीं करता, ओके।